मूडीज का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार, रेटिंग और क्रेडिट आउटलुक बेहतर कर दी। मूडीज की जांच से जारी एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग CAA2 थी, जिसे बेहतर करके CAA1 किया जा रहा है। पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने की वजह पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन है। IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स भी अपग्रेड करने का सबब है। तवक्कात है पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान को ऑफिशियल पार्टनर की जरूरत रहेगी। IMF वफ्द की आइंदा माह पाकिस्तान आमद $1 खरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अगले इक्तिसादी जायजे के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। ये हकीकत है कि मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ। जल्द अदागियों से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। रवा साल कर्जों की अदायगी पर सूद में मजीद कमी आएगी। पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के है। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम करिए, जल्द बिजली सस्ती हो गई। विफाक में 43 वजारतों 400 से ज्यादा महकमों में राइट साइजिंग जारी। इस साल सरकारी इदारों की निजकारी तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका से हमारी कामयाब और मुस्बत टैरिफ डील हुई। टैरिफ मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के मौके बढ़े। हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम को हमने ठीक करना है। जितनी मालियाती गुंजाइश थी उसके मुताबिक तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दे चुके। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजरबैजान के पेट्रियोटिक वार मेडल से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अजरबैजान के फर्स्ट डिप्टी वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। कर्नल जनरल क्रीम वैलिफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। अजरबैजान के वक्त की मौर के हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत की तारीफ। यौम आज़ादी और विक्ट्री डे पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए आज़री दस्ते की शमूलियत पर आर्मी चीफ ने शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन बढ़ाने और खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। GHQ आमद पर वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम अफवाहों पर यकीन न करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कई दौरे इकट्ठे किए। जब तक तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी मुल्क आगे नहीं जाएगा। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटाती हमने सबूत दिए तो अमेरिका मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर मजबूर हुआ। जब कोई अपने मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठा ले तो वो बगावत होती है। हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात बनाए, न सहूलत कारी की। अदालती फैसलों का एहतराम करना पड़ेगा। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का मोतरे। सिक्योरिटी चैलेंजेस और नए टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के इस्ताद दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामी में हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा किया। फरीकैन ने BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निपटने पर जोर दिया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर। अमेरिका की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर उल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल और मुनज़्ज़म रवाबित को जरूरी करार दिया गया। कौमी असम्बली में इस्ताद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में नवीद कमर की तरामीम भी मंजूर कर ली। बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। कहा, आइन के मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान समेत पूरी JUI फे ने ऐवान से वॉकआउट किया। नेशनल एक्शन प्लान एक इम्तियाजी कानून है। पहले भी इसको मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करता हूँ। रातों रात मस्जिदें गिराई जा रही हैं। हुकूमत खुद इंतहा पसंदी को दावत दे रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं, इसकी कानून साजी की भी कोई अहमियत नहीं। लगता है अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान को तफसीलात नहीं बताई। जनवरी से मुशावरत कमल मदरसे के मुतमहिन से शुरू हुआ। इनकी मर्जी से जगह मुंतखब की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, 4 करोड़ की लागत से मदरसे की बिल्डिंग बनाई गई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहां शिफ्ट हुई। जब मुनहदम करने का आगाज किया गया, इस मौके पर उलमा कराम मौजूद थे। उलमा की मौजूदगी में सारा अमल किया गया। सारा अमल 8 महीने से मुशावरत से हुआ।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बैरिया टाउन जायदादों की नीलामी का केस सुनने से माजरत, केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। वकील बैरिया टाउन ने बताया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, इजाफी मरूजात जमा कराएं। अदालत ने इजाजत देते हुए समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हब न्यू कैनाल का इफ्तिताह कर दिया। न्यू हब कैनाल 21.8 किलोमीटर तवील जो कराची को 100 MGD पानी मुहैया करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं न्यू हब कैनाल 130 MGD पानी मुहैया करने की सलाहियत है। नए कैनाल के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। पुराने कैनाल का 21.8 किलोमीटर हिस्सा बंद करके काम को तेज किया जा रहा है। दिसंबर 2025 तक पुराना कैनाल भी मुकम्मल बहाल हो जाएगा। विफाक जिस तरह K4 मंसूबे पर काम करे, हम इस पर खुश नहीं। विफाक से कराची और सिंध का पूरा हक लेकर रहेंगे। विफाक जिस तरह K4 मंसूबे पर काम कर रहा है, हम उससे खुश नहीं। विफाक से कराची और सिंध का पूरा हक लेकर रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, लेकिन बिलावल स्पीड को सबने देख लिया। 11 माह में हब कैनाल का मंसूबा मुकम्मल हुआ। मंसूबा कराची के लिए लैंडमार्क और पाकिस्तान का गेम चेंजर हो सकता है। विफाकी इदारों से अप्रूवल के मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। 5.5 माह में 4 नए फ्लाईओवर और 1 अंडरपास का इफ्तिताह होगा। कराची में पीपल्स पार्टी की क़यादत में तरक्याती काम जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे बदनाम ज़माना इदारा है। जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में नमाज कहा, साल 2000 में इमारत बनी, अब तक आपने क्या कार्रवाई की? कोई मरता है तो मरे कि अदालत हुक्म देगी तो आप काम करेंगे? आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। SBC अफसरान के लिए जहन्नुम भी खास जगह होगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। KMC और SBC अफसरान पेश। अदालत ने 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। यौम आज़ादी पर खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। कैंट स्टेशन पर मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। 78 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सकाफत ने आज़ादी ट्रेन के शुरा को अलविदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। राफेल समेत 6 जंगी जहाज गिराने पर भारत आज तक सदमे से नहीं निकल पाया। जुल्फिकार अली शाह ने कहा, मुफ्त ट्रेन के जरिए 2 दिन अवाम को सियाहती मराकज का दौरा कराया जाएगा। नेशनल स्टेडियम में बड़ा म्यूजिकल इवेंट होगा। राहत फतेह अली खान और दीगर नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे।